हेलो एवरीवन, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो चल रहा है। हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो हमारी क्लास होगी वो 5th क्लास होगी हमारे टाइम एंड वर्क की। अब यही सीरीज चलती रहेगी आपकी टाइम एंड वर्क। इसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम को करेंगे जो रिलेटेड किसके रहेगा, टाइम एंड वर्क के रिलेटेड रहेगा। आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेके आए हैं आपके सामने जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार देखा जाता है क्वेश्चनों में जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, कंसेप्ट से थोड़ा हट के होता है लेकिन यूज़ उसी कंसेप्ट को किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोल्व करना है, अभी इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हेयर ऑल दीज 4 क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। a प्लस बी, बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 12 and 16 डेज। अब आपने लास्ट बार अगर देखे होंगे तो आप लोगों को एक मेथड पता लग गया होगा कि कौन से पर्सन कितने टाइम में कैसे अप्रोच करते हैं कंसेप्ट को और कैसे उनका आंसर हम निकाल रहे थे। चलिए यहाँ पे अब डबल बात कर रहे हैं कि a प्लस बी 2 पर्सन है और b प्लस सी भी 2 पर्सन है ना, एक पर्सन नहीं चल रहा, अभी 2 पर्सन हमारे चल रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन करेंगे, देखिए हमने कहा कि a प्लस बी और b प्लस सी किसी काम को 12 and 16 डेज रिस्पेक्टिवली बोला गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस बी 12 डेज में करता है, b प्लस सी 16 डेज में करता है। बात समझ में। इसके बाद क्या अप्रोच रहती थी हमारे पास कि इसका एलसीएम लेंगे। एक एलसीएम आता है, एक ऐसा नंबर आता है जो टोटल वर्क बन जाता है हमारा, और टोटल वर्क जो बन जाएगा उसी को हम इसी के रिलेट करके पर डे एफिशिएंसी निकालते हैं। चलिए 12 और 16 का अगर मैं एलसीएम देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 48 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि टोटल वर्क कितना था, 48 था। अगर 48 टोटल वर्क को a प्लस बी 12 डेज में ख़त्म करेगा तो इसका मतलब पर डे एफिशिएंसी क्या आई, 4। पर डे एफिशिएंसी 4 डन। उसके बाद b प्लस सी अगर 48 वर्क को 16 डेज में खत्म करता है तो पर डे एफिशिएंसी कितनी आई, 3 है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है पर डे एफिशिएंसी a प्लस बी टुगेदर और b प्लस सी टुगेदर डन। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला गया इफ a वर्क फॉर 5 डेज, b वर्क फॉर 7 डेज, c कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, देन फाइंड द c वुड कंप्लीट द वर्क इन। तो मतलब ये बताना है कि c अगर अकेला उस काम को करता तो वो कितने दिनों में उस काम को ख़त्म कर देता, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बट देखिए समझिए यहाँ पे सिर्फ a अकेला दिया गया, b अकेला दिया गया, c अकेला दिया गया, लेकिन जो हमारे पास पर डे एफिशिएंसी आई है वो a प्लस बी और b प्लस सी की आई है ना। अगर हम अप्रोच करेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करते थे, लास्ट अगर वीडियो देखेंगे आप तो उसमें क्या था, जैसे ही हमारे पास पर डे एफिशिएंसी आ जाती थी इसी के बेस पे हम, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन होता था, ए बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया ना। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए जो है 5 डेज वर्क करता है। देखिए ए कितने भी दिन काम करे लेकिन एफिशिएंसी तो उतनी ही रहेगी ना जो इतनी वो ए प्लस बी के साथ मिलके करते हैं। मान लो अगर ए एक दिन में 4 बुक्स बनाता है तो इसका मतलब बी उसके साथ अगर मिल जाएगा तब भी वो 4 बुक्स बनाएंगे एक दिन में। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट, कि एफिशिएंसी उसकी पर डे वही रहेगी, उसके साथ 2 पर्सन हो जाए, 3 पर्सन हो जाए, 4 पर्सन हो जाए। सही है। तो ए का जो 5 दिन का काम है और बी का जो 7 डेज का काम है, इनमें कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है जी। हम कॉमन ले सकते हैं कि ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 डेज वर्क, ए प्लस बी का 5 डेज वर्क ले सकते हैं। मतलब ए का तो कंप्लीट आ गया लेकिन बी का सिर्फ 5 दिन का काम हमने क्यों ले रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि मेरे पास जो पर डे एफिशिएंसी है वो a प्लस बी की है, जो पर डे एफिशिएंसी है वो a प्लस बी की है, उसके बाद b प्लस सी की है ना। अब a प्लस बी का 5 दिन काम करते हैं, इसका मतलब इकट्ठे ले सकते हैं। 5 दिन काम किया और एक दिन में दोनों मिलके 4 काम करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 20 काम कर दिया होगा अगर मैं इस हिसाब से देखूं, क्योंकि एफिशिएंसी तो साथ में हो या अलग अलग हो उसी एफिशिएंसी से काम करेंगे वो। उसके बाद B का कितना डेज का बचा हुआ था जी, 2 दिन का। B प्लस सी का मैं क्या ले लेता हूँ, 2 डेज वर्क। B का यहाँ पे 2 दिन का काम बचा हुआ है और C का भी मैं सिर्फ 2 दिन का काम लेता हूँ, लेकिन C जो है रिमेनिंग वर्क को 13 डेज में कंप्लीट करता है। 13 डेज में से मैं 2 डेज इसमें कॉमन ले लेता हूँ, तो B प्लस सी 2। तो B प्लस सी पर डे एफिशिएंसी
3, तो 3 दिन, 3 आ गई तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 टोटल वर्क हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास क्राइटेरिया था पर डे एफिशिएंसी का, और बाकी देखिए ये टोटल इन्होंने 26 वर्क कर लिया होगा। अभी हमारे पास क्या चीज़ बची हुई है, क्या चीज़ को हम अज्यूम कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि मेरे पास जो सी का 13 डेज का काम था अभी सिर्फ 11 दिन का काम बचा हुआ है, क्योंकि 2 दिन का काम बी के साथ हमने एडजस्ट कर दिया। और टोटल वर्क था 48 में से 26 को किया माइनस, इसका मतलब काम बचा हुआ है 22। और इस 22 काम को करने में सी को कितना टाइम लगा, वैसे तो यहाँ 13 डेज है बट 13 में से 2 डेज हम कॉमन ले चुके हैं, तो बचे कितने, 11 दिन। तो इसका मतलब अगर 11 दिन में 22 काम करता है तो पर डे एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। पर डे एफिशिएंसी कितनी, 2 आ जाएगी। पर डे एफिशिएंसी अगर 2 है, टोटल वर्क अगर 48 है, तो वो यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, देन फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन, तो 48 डिवाइडेड बाय 2 हमने कट किया तो आंसर क्या मिल जाएगा, 24 डेज। अगर सी अकेला काम करेगा तो 24 डेज में काम को ख़त्म करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो कितना बना, 24। बात समझ में आई, ठीक है। जिसको ना समझ में आए तो थोड़ा सा रिवर्स करके आप इसको समझ सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट से हटके, मतलब ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मीन टू से दैट कि इफ टुगेदर वर्क फॉर 30 डेज दे विल कंप्लीट द होल वर्क। ओके, ए प्लस बी मतलब इकट्ठे काम करते हैं, 30 डेज में काम खत्म हो जाता है अगर वो साथ में लगे रहते हैं। डन। उसके बाद की स्टेटमेंट सुनिए, दे स्टार्ट टुगेदर, साथ में मिलके काम किया, आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। ओके, 23 डेज तक तो उन्होंने साथ में काम किया अपना। ओके, क्योंकि 30 डेज अगर वो करते तो काम पूरा हो जाता, लेकिन 23 डेज के बाद ना कुछ ऐसा हुआ कि बी को काम छोड़ना पड़ गया। तो बी को अगर काम छोड़ना पड़ गया, 23 डेज तक तो साथ में काम किया, तब बी छोड़ गया। अब होल वर्क कंप्लीटेड इन 33 डेज, होल वर्क कंप्लीटेड इन 33 डेज। वैसे कंप्लीट कितने दिन में होता था, 30 डेज में, लेकिन अभी हो रहा है 33 डेज में, 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। देखिए भाई, टुगेदर स्टार्ट किया था दोनों ने, तो ए जो है पहले दिन से लगा और वो एंड तक काम करता रहा, क्योंकि जो 23 डेज के बाद है वो बी लेफ्ट करता ना कि ए। तो ए लगातार काम करता रहा कब तक, 33 डेज तक। जब 23 डेज के बाद बी ने लेफ्ट किया था तो बी का कितने दिन का काम पेंडिंग रह गया था, तो बी का मैं कहूँगा कि 7B, 7 डेज, 7 इंटू बी, M1D1 H1 वाला केस हमारा, जो हमारा रिलेशन हमने आपको बताया था। चलिए 7B ये काम बचा हुआ था। अब अगर ये साथ में रहते तो 30 डेज। अब इस काम को किसने किया होगा, इस काम को किया होगा ए ने किया होगा, और ए को ये काम करने में कितना टाइम लगा, 33 डेज तो टोटल लगते हैं, लेकिन ए अगर 30 डेज करता है तो अपना काम पूरा होता है, मतलब एक्स्ट्रा जो 3 दिन लगे ए के वो बी का काम करने में लगे। तो इसका मतलब 7B = 3A। तो मैं कह सकता हूं कि A/B = 7/3। A/B ये क्या आ गई, पर डे एफिशिएंसी आ गई। अब निकालो जी, क्या निकालना आपको। अब दोनों जब मिल जाते हैं तो एक दिन में 10 वर्क करते हैं, 7 और 3 10, और 30 दिन तक अगर काम करते रहे तो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब टोटल वर्क क्या था, 300। टोटल वर्क क्या था, 300। अब 300 को अगर वो अकेले अकेले करेंगे, क्या निकालना आपको, ए एलोन मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 7। तो 300 के अपॉन में अगर मैंने 7 लिख दिया तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल डेज टेकन बाय द ए टू कंप्लीट द होल वर्क। डन। समझ में आई बात। यहाँ से कंसेप्ट समझना था इसका कि ये क्या रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे कि हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि ABC अलोन complete a work in respectively 15, 20 and 30 days. All together start the work. A left the work 6 days before. अब देखिए हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें आफ्टर वाले क्वेश्चन किए थे कि इतने दिनों के बाद काम करने के बाद वो लेफ्ट आउट कर जाते हैं, बट यहाँ क्या है, काम के ख़त्म होने से 6 दिन पहले
वो लेफ्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसा कंसेप्ट है, थोड़ा सा अलग रहेगा। करेंगे कैसे, देखिए अप्रोच क्या रहेगी। ABC अलोन स्टार्टिंग वही अप्रोच है आपके पास 15, उसके बाद 20, उसके बाद 30। तो आपको पता ही है कि क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 60। तो यहाँ से हमने डिवाइड किया 4, यहाँ से डिवाइड किया 3, यहाँ से डिवाइड किया, आंसर 2। समझ में आई। उसके बाद ये क्या आ जाती है, पर डे एफिशिएंसी, A, B और C की पर डे एफिशिएंसी आ गई। अब उसके बाद बोला गया ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, स्लॉट बनाइए, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क A + B + C, ऐसे बनेगा क्योंकि सारे इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। कह रहा कि A लेफ्ट द वर्क 6 days बिफोर, मतलब काम के ख़त्म होने से पहले 6 दिन पहले वो A लेफ्ट कर जाता है, ठीक है। और एंड B 2 days बिफोर, तो B ने काम के ख़त्म होने से 2 दिन पहले छोड़ा था। तो इसका मतलब लास्ट के जो 2 दिन थे उसमें किसने काम किया होगा, लास्ट के जो 2 दिन थे उसमें किसने काम किया होगा बताओ। लास्ट के 2 दिन में सिर्फ C ने काम किया होगा, और C की एक दिन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है आपके पास। तो लास्ट के 2 दिन की अगर मैं उसकी एफिशिएंसी को निकालूंगा तो मेरे पास उसने उस 2 दिन में सिर्फ 4 काम किया होगा, है ना। अब उसके पहले आते हैं, मान लो कोई काम कहीं था, इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा था, तो ये 2 दिन का स्लॉट था, इसमें सिर्फ C था, लेकिन ये 2 दिन ये और 4 दिन आपके ये, तो टोटल कितने बन जाते हैं, 6 दिन बन जाते हैं। यहाँ पे A ने छोड़ दिया था लेकिन B ने नहीं छोड़ा था। इन 4 दिनों में B + C ने काम किया था, इन 4 दिनों में B + C ने, क्योंकि C ने तो एंड तक नहीं छोड़ा, एंड तक चलता रहा वो। इन 4 दिनों में B + C ने काम को किया था। तो B और C अगर जुड़ जाते हैं तो 5, तो 5 × 4, तो उसने कितना काम किया होगा, इसका मतलब 20 वर्क किया होगा। बात सही है यहाँ तक। अब इसके पहले क्या हुआ, तीनों इकट्ठे काम कर रहे थे। इसके पहले क्या हुआ, तीनों इकट्ठे काम कर रहे थे। 2 दिन तो ये लग गए, 4 दिन ये लग गए, मतलब 6 दिन तो हो चुके हैं। अभी 24 काम हो चुका था, 24 करना कितना था आपको 60। तो 60 में से अगर मैं 24 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 36 वर्क बचता है, जो किसने किया होगा, ABC टुगेदर, क्योंकि वहाँ तक किसी ने छोड़ा नहीं था। और ABC टुगेदर देखते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 काम होता है एक दिन में। तो 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा बच्चों तो ये क्या आ जाएगा 4 days। तो 4 दिन इनको लगे होंगे शुरू में, 4 दिन के बाद फिर A छोड़ गया, फिर उसके 4 दिन बाद फिर B भी छोड़ गया, लास्ट के 2 दिन काम किया किसने, C ने काम किया। तो इसका मतलब 4 दिन तो ये लगते हैं टुगेदर, फिर 4 दिन ये 8, फिर 2 दिन ये 10। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा मेरा वो क्या आएगा 10 days। बात समझ में आई। इसका आंसर क्या बनेगा 10 days बनेगा। इसका एक सेकंड अप्रोच भी हो सकता है। सेकंड M अगर देखें क्या अप्रोच हो सकता है, देखिए अगर हम ये ले लें कि काम किसी ने छोड़ा ही नहीं था, वो काम कर ही रहे थे, काम किसी ने नहीं छोड़ा था, तो हमारे पास क्या टोटल 60 वर्क है अभी। लेकिन ये 60 वर्क किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है अभी, कि तीनों काम अलग अलग करके इतना टोटल काम बन रहा था। लेकिन अगर वो छोड़ के चले गए, लेकिन जो क्वेश्चन है वो तो छोड़ने के हिसाब से है, लेकिन मैं जब ऐड कर रहा हूँ कि कोई नहीं छोड़ेगा, मैं उनको काम पे लगा रहा हूँ दोबारा, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। जैसे कि अगर A 6 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसका मतलब 6 एक दिन में 4 काम करता है, तो अगर 6 के हिसाब से देखा जाए तो 4 × 6 24 वर्क एक्स्ट्रा कर देगा ये। अगर B जो है 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसका मतलब 2 दिन और अगर काम कर लेता वो, तो वो 3 × 2 मतलब 6 वर्क हो जाता। तो मैं कहने का मतलब ये है कि 30 वर्क एक्स्ट्रा हो जाता अगर वो काम नहीं छोड़ते, तो 30 वर्क एक्स्ट्रा हो जाता अगर काम नहीं छोड़ते। पहले कितना था 60, और 60 प्लस में 30 किया तो आंसर आया 90, आंसर आया 90, टोटल 90 हो गया जी। ठीक है, अब टोटल वर्क 90 हो गया। अब वो कंडीशन खत्म हो चुकी है कि किसी ने छोड़ा, पहले छोड़ा बाद में छोड़ा, अभी सारे काम कर रहे थे फर्स्ट से लेके एंड तक। अभी 4 दिन 7 और 2 9, एक दिन में कितना काम 9, और 90 को करने में कितना टाइम लगेगा 10। तो इसका मतलब सेम आंसर आ गया जो हमारा यहाँ पे आया था। ठीक है जी, इस मेथड को भी देख लेना। जब बिफोर की बात आती है कि कंप्लीशन से पहले काम को छोड़ा जाता है, तब ये आपकी अप्रोच यहाँ पे कामयाब रहेगी। ये ट्रिक्स बोल सकते हैं इसकी, इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ताकि आपको ये स्लॉट बनाने ना पड़े और आपको ये देखना ना पड़े। अगर वो छोड़ रहा है तो इतने दिन अगर और करता तो वो एक्स्ट्रा काम कर देता, उस एक्स्ट्रा काम को आप टोटल काम में ऐड कर दो, तो फिर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा।
समझ पा रहे हो बात को, क्या कह रहा हूँ मैं? चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज। हमें नहीं पता कि कितने डेज की बात कर रहा है वो, सर्टेन डेज बोल दिया बस उसने, है ना। बहुत इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट को घुमाया हुआ है कि हम स्टेटमेंट को कैसे अप्रोच करेंगे। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ए के बारे में नहीं पता, अभी सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि बी कंप्लीट 1/2 वर्क इन 3/4 टाइम ऑफ ए। ए का जो 3/4 टाइम रहेगा उसमें बी आधा काम करता है। 3/4 का मतलब क्या है, कोई टाइम अज्यूम कर लेते हैं हम ए का। ए का हमने कोई भी टाइम अज्यूम कर लिया, उसका अगर मैं 3/4 निकालूंगा तो उसमें वो आधा काम बनेगा। कोई भी टाइम अज्यूम कर लो, एक ऐसा टाइम अज्यूम करना इजी रहेगा जो 4 से डिविजिबल हो जाए। 4 मान सकते हैं, 8, 12, 16, 20 कुछ भी। तो मैंने कहा कि ए जो है अपना 4 दिन में काम खत्म करता है, मैंने ये बोल दिया। ए क्या है, 4 दिन में काम करता है। और 4 का 3/4 क्या आएगा, 4 का 3/4 निकाला तो मतलब 3। तो ये हुआ कि 3 डेज में बी जो है अपना आधा काम करता है। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, 6 दिन लेगा, 6 डेज। डबल हो जाएगा ना इसका, तो 6 डेज अपना क्या लेगा वो कंप्लीट करने में। तो ये 4 और बी कितने दिन लेता है, 6 दिन लेता है। ये बात पता लगी हमें यहाँ पे। तो उसके बाद बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। 36 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। 4 और 6 आ गया, तो एलसीएम लीजिए भाई, क्या आएगा 12। उसके बाद ये 3 और इसके बाद 2। अब देखिए एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों साथ में मिलते हैं, तो 5, 3 and 2 5 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों अगर साथ में मिल जाते हैं तो कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज का मतलब इंटू 36 कर दूं मैं इसके, तो टोटल वर्क मेरे पास निकल जाएगा कितना है 180। टोटल वर्क कितना है मेरे पास 180 हो जाएगा। बात समझ पाए। उसके बाद ए एंड बी अलोन पूछ रहा है आपसे कि ए अकेला किसी काम को करता। अब देखिए ए की जो पर डे एफिशिएंसी है वो 3 है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर मिलेगा क्या 60। अगर इसी को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा 90। सही है। तो ये क्या आ गया 60 डेज में ए करता है और 90 डेज में बी करता है काम। बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए भाई? मतलब ये हुआ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो कह देता कि बी जो है अपना 1/6 वर्क इन 3/4 टाइम ऑफ ए, कि ए का टाइम कुछ भी अज्यूम करें आप, 4 अज्यूम कर लो, 8 कर सकते थे, मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नंबर मानो कि जिससे फ्रैक्शन वैल्यू हमारी खत्म हो जाए, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी बन जाए, है ना। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो ये जो थे पहला क्वेश्चन हो गया, जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे 3 और 4, तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें अप्रोच वही होती है जो हमने सीखी हुई है टाइम एंड वर्क के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अप्रोच करना कैसे है वो हमें सीखना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले इन स्टेटमेंट को सोल्व करके उस फॉर्मेशन में लेके आएंगे, फिर उसके बाद वही सेम अप्रोच होगी, तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये टाइम एंड वर्क आपका 5th लेक्चर था, और आई होप कि सारे के सारे हमने कंसेप्ट को, सारे के सारे टाइप को कवर कर दिया। 25 से 27 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइम एंड वर्क के। बाकी अगर कुछ और क्वेश्चन रहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर कुछ नहीं रहते तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा पाइप एंड सिस्टम, जो कि टोटली बेस्ड ऑन टाइम वर्क होता है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट क्या रहेंगे, उसको कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे, क्लियरली डिफाइन करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। और रेगुलर अपडेट से बने रहने के लिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हम आपको यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश की भी जल्द से जल्द आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी, और जनरल स्टडी की तो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ से देखती जाइए और आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है जी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।